हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड वाला। सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है वेरिएबल्स। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड इस वीडियो की कंप्लीट नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा जिससे आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल वेरिएबल इज अ डेटा नेम मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज टू स्टोर डेटा। मतलब कंप्यूटर के मेमोरी में जिसमें एक नेम मेमोरी लोकेशन होता है जहां हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये कह रहा है जो वेरिएबल होता है वो प्रोग्राम के टाइम में वो चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लो कि एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10, और हम चाहते हैं कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू 5+ हो जाए। तो हम इंट ए इक्वल टू 10+5, देन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। जो ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में ही, तो पहले क्या था 10, देन आफ्टर 5 ईयर्स इट विल बी 15, 15 हो गया। वैसे ही वेरिएबल की वैल्यू जो होता है वो एग्जीक्यूशन के टाइम में चेंज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। एक कंटेनर क्या होता है, मेमोरी ही होता है। जैसे कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, मान लो मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इस मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगी, और इस स्पेस की जो नेम होगा वो ए होगा, ए वेरिएबल का नेम हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ एक एड्रेस भी क्रिएट होगा जो यूनिक होगा। इसी का यूज करके हम इस वैल्यू को, जैसे इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं मान लो 10, तो 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी। और इस वेरिएबल नेम का यूज करके या फिर एड्रेस का भी यूज करके हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक रियल एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लो हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, और इस बोतल के अंदर 1 लीटर पानी है, ठीक है। जो ये पानी है ये वैल्यू हो जाएगा। एंड ये जो बोतल है इसको हम वेरिएबल कह देंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये आज 1 लीटर है, कल 2 लीटर भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहेगी। अब इसके डिक्लेरेशन एंड इसके इनिशियलाइजेशन को भी समझते हैं। तो ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। तो ये जो डिफिनेशन है इसे हम अपने पेपर में नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ हम समझने के लिए ही लिखे हैं, ताकि इसको हम समझ सकते हैं कि कैसे वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है। और वेरिएबल डिक्लेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेरिएबल बाय स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप एंड नेम। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नो वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल। मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होता है सिर्फ उसको क्रिएट किया जाता है, उस टाइम पे उसको इनिशियलाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे वेरिएबल को क्रिएट कर दिए, इसकी वेरिएबल नेम क्या है, एज है, और एक किस टाइप की है, इंटीजर टाइप। वैसे तो एक इंट है, इसको अभी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये डेटा टाइप्स के टॉपिक्स है, इसको हम बाद में डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे। हम सिर्फ फोकस करेंगे इस वेरिएबल नेम पे। तो यहाँ हम एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए और इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, तो इसी को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ एक सैलरी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पे एक ग्रेड नाम का, और इसकी टाइप का कैरेक्टर, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगी। ए फ्लोट है जो डेसिमल पॉइंट में वैल्यू होती है उसको स्टोर करेगी, और ये इंटीजर है वो इसको इंटीजर टाइप की डाटा को स्टोर करेगी। तो यहाँ सिर्फ हम वैल्यू को क्रिएट करेंगे, तो उसमें वैल्यू को असाइन नहीं होता है, वही होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसको भी समझते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मतलब डिक्लेरेशन के साथ साथ वैल्यू को असाइन करना वैल्यू इनिशियलाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लो कि मैंने ये डिक्लेयर कर दिया एज नाम की वेरिएबल, एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 20 वैल्यू असाइन भी किया। इसमें जो बीच में है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे उस टाइम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो ये 20 वैल्यू को इस एज नाम की वेरिएबल में असाइन हो रहा है। वैसे ही सैलरी, सैलरी में जो 25,000.50 जो है वो असाइन हो रहा है। एंड वैसे ही ग्रेड में कैरेक्टर को असाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट भी किया और साथ में इनिशियलाइज भी कर दिया। इसी को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। इसको कंपाइलर पे भी समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया बॉयलर प्लेट कोड। तो इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एंड उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका सबसे पहले डेटा टाइप कौन सी टाइप है, और उसके बाद वेरिएबल की नेम डालेंगे। वेरिएबल का नेम मान लो हमें एज को स्टोर करना है, तो वेरिएबल का नेम एज हो जाएगा। उसके बाद एक सेमीकोलन लगा लेंगे। सेमीकोलन क्या होता है, एक टर्मिनेटर होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एंड ऑफ लाइन होता है ये, ठीक है। उसके बाद हमें फ्लोट नाम के मान लो डेटा टाइप ले लिया, और इसमें हम सैलरी की वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो सैलरी नाम की वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद एक टैब टाइप आएगा, एंड इसमें हम ग्रेड को स्टोर कराएंगे, ठीक है। ये जो 3 वेरिएबल हम क्रिएट किए हैं ये होता है सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि इसमें वैल्यू कोई भी असाइन नहीं हुआ है, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, मतलब क्रिएट किया गया है मेमोरी में जाकर एक स्पेस इतना क्रिएट होगा, बस उसमें वैल्यू असाइन नहीं हुआ है।
और इसमें ही मान लो हम एज की वैल्यू डाल देते हैं 20, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन हो गई, वेरिएबल क्रिएट भी हुई, उसके साथ साथ ए वैल्यू असाइन भी हो गई, तो ए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मान लो हम सैलरी में 2000 को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, वैसे ही ग्रेड में हम एक कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसकी ग्रेड है 1। ठीक है, ये वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो गई, इसमें हम वेरिएबल क्रिएट करने के साथ साथ वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गई। ठीक है, और वेरिएबल को हम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मान लो हमने इंट मार्क्स नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मतलब क्रिएट कर दिया, और चाहे इसको मार्क्स में यहाँ पे वैल्यू असाइन करें 90, देन ये भी पॉसिबल होता है प्रोग्रामिंग में। आप एक बार डिक्लेयर कर दो और उसको इसमें यहाँ भी आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आउटपुट एंड इनपुट को समझ लेते हैं। तो आउटपुट किस लिए यूज किया जाता है? आउटपुट में प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है। कोई भी मैसेज को अगर हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले पे प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए आउटपुट का यूज करते हैं। तो आउटपुट में क्या होगा, मान लो हम मैसेज को शो कराना है और डिस्प्ले पे, तो हम प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, उसके साथ साथ लिखेंगे डबल कोट्स में कोई भी मैसेज, जैसे मान लो हमें शो कराना है एंटर ए, ए की वैल्यू हमें एंटर कराना है, तो प्रिंट एफ इंटर ए कर देंगे। या फिर प्रिंट एफ हमें कोई भी हेलो वर्ड शो कराना है स्क्रीन पे, तो हम ऐसे डबल कोट्स के अंदर इस मैसेज को स्ट्रिंग को लिख देंगे और ये हमें डिस्प्ले पे शो करेगा। उसके बाद होता है इनपुट। इनपुट में क्या होता है, और इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं और वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इस कोड से हम आउटपुट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट प्रिंट कराने के लिए डिस्प्ले पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें कोई भी मैसेज इसमें आप डालोगे तो वो कंसोल पे प्रिंट होकर दे देगा। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, देन क्लिक करके हम प्रिंट करा देंगे हेलो वर्ल्ड। कोई भी मैसेज अगर हमें प्रिंट कराना हो कंसोल में तो इसका यूज करेंगे। और जब इनपुट के लिए आप देखते हैं तो इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाता है। स्कैनफ, देन डबल क्वोट्स डालेंगे और इसमें परसेंटेज डी, ये क्या होता है, इसको प्रोग्रामिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। ये डिजिट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एफ यूज करेंगे तो ए रियल नंबर को यूज करने के लिए डेसिमल वैल्यू हो गई, उसके लिए ए एफ परसेंटेज एफ का यूज करेंगे। मान लो हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो पी का यूज करेंगे। ठीक है, हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करना है, एंड उसके बाद कॉमा डालेंगे, एंड उसके बाद एम परसेंट जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसका नेम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, एम परसेंट क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे नेम क्रिएट करेंगे वेरिएबल का, उस पर जो एड्रेस होगा वहाँ को एक्सेस करेगा स्कैनर, एंड वहाँ पे वैल्यू ले जाकर असाइन कर देगा। ठीक है, अभी कोड लिखते हैं जिसमें हम वैल्यू का असाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एज एक नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें एज वैल्यू स्टोर होगा, एंड एक मैसेज प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ, जिसमें एंटर एज, ए यूजर के सामने मैसेज प्रिंट होगा तो उससे पूछेगा एंटर एज। उसके बाद स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे, फिर इसमें परसेंटेज डी डालेंगे, एंड उसके बाद कोमा एम परसेंट देन एज, क्या करेगा, एक प्रिंट करेगा। ए लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और ए नाम की वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में। उसके बाद ए लाइन चलेगा जो प्रिंट करेगा एंटर एज। जो भी यूजर वैल्यू देगा उसको इस एज नाम की जो वेरिएबल है इसमें स्कैनफ के यूज करके जाकर वैल्यू को असाइन कर देगा। फिर जो भी वैल्यू उसमें यूजर दिया है उसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ एज, देन परसेंटेज डी, इसको प्रिंट कराने के लिए कॉमा एंड डायरेक्ट एज वेरिएबल का नेम लिख देंगे, तो हमें प्रिंट करके देगा इसकी एज को, जो भी वैल्यू यूजर देगा। ठीक है, मान लो हमें मैसेज दिया कि एंटर एज, तो हमने डाल दिया कितने 20, देन ये हमें प्रिंट करके देगा एज। यूजर ने वैल्यू दिया 20 तो ये हमें प्रिंट करके दिया 20। इसी का यूज करके हम एक प्रोग्राम लिखते हैं फॉर एडिशन के लिए। ठीक है, उसके लिए दो वैल्यू चाहिए हमें, दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इन ए देन इंट बी। एक में ए की वैल्यू आएगी, एक में बी की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं ए और बी, और दोनों का टाइप इंटीजर है, सेम है, तो हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं इन ए कॉमा बी, एक साथ इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज एक प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ एंटर ए, यहाँ पे ए की वैल्यू आएगा, इसको स्कैनफ फंक्शन का यूज करके इसको हम ले लेंगे परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ए। ठीक है, उसके बाद बी वेरिएबल के लिए वैल्यू लेंगे, प्रिंट एफ एंटर बी। ठीक है, एंड इसको भी
यूजर्स ले लेते हैं, स्कैनर परसेंटेज डी %, यहाँ पे बी की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, ठीक है। एंड एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे सम नाम की, एंड इसकी वैल्यू साइन नहीं करेंगे, सिर्फ डिक्लेयर सम में ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जो भी हम यहाँ वैल्यू यूजर डालेगा उसको ए और बी दोनों लेगा और उसको यहाँ पे एडिशन करेगा और इस सम नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और लिख देते हैं सम परसेंटेज डी एंड सम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से रन करके वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। एंटर ए की वैल्यू मैं 5 डालूंगा, बी की वैल्यू 7, देन ए हमें सम प्रिंट करके दे दिया 12, ठीक है। ये हो गया सिंपल कोड, इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करके इसको किए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी, मतलब इसको आइडेंटिफायर्स रूल्स भी बोलते हैं। इन वेरिएबल को कैसे क्रिएट करना है, उसकी जो नेम है वो कैसी होना चाहिए, उसके रूल्स है ये, ठीक है। तो अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, ठीक है, A to Z, या कैपिटल के लिए है या स्मॉल के लिए या फिर अंडरस्कोर। तो वैलिड वेरिएबल कैसे होगा, एज, या टोटल क्या है, स्मॉल लेटर यूज किया गया है, या फिर अंडरस्कोर भी यूज करने के लिए है तो फर्स्ट लेटर हम अंडरस्कोर काउंट, ऐसे करके भी वेरिएबल को क्लियर कर देंगे। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, ठीक है, लेटर के साथ या फिर अंडरस्कोर के साथ। तो ये वैलिड हो गया। और इनवैलिड में क्या होगा, जैसे में एज हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल, उसके सामने @ तो ऐसे ये इनवैलिड हो जाएगा, या फिर हैच यूज कर लेंगे, ये भी इनवैलिड हो जाएगा। जैसे इंट एज, ये सभी क्या है, एक पूरी की पूरी स्मॉल लेटर में है तो ये वेरिएबल वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे हम अंडरस्कोर, जैसे में लिखा हुआ था रूल्स में अंडरस्कोर काउंट्स, तो अंडरस्कोर काउंट करके भी हम इसको वैलिड वेरिएबल के रूप में एक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं ऐसे यूज करूँ @ तो ये क्या होगा, वैलिड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कंपाइलर डिटेक्ट कर रहा है कि ये अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे अगर हैश यूज करें तो भी ये वैलिड वेरिएबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सेकेंड नंबर, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, जो वेरिएबल होता है नेम वो स्टार्ट नहीं हो सकता है डिजिट के साथ, जैसे 0 to 9 डिजिट्स है। और वैलिड वेरिएबल क्या हो सकता है, मार्क्स 1, जो भी मार्क्स हमें स्टोर करना है, उसके बाद हम डिजिट का यूज कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट डिजिट 1, यहाँ पे 2 3 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वहीं उस वेरिएबल नेम के पहले हम डिजिट का यूज नहीं कर सकते। फिर इसमें इन हम मार्क्स के लिए अगर मार्क्स 1 करेंगे और इसमें हम कोई भी डेटा को वैल्यू को स्टोर कराएंगे 90, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू वेरिएबल होगा, ठीक है। और इसमें जैसे मान लो कि हमें स्टूडेंट ही कर रहे हैं, स्टूडेंट 1, ये भी क्या है, वैलिड वेरिएबल है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम पहले लेटर को कर रहे हैं, ठीक है, डिजिट्स को, सॉरी, पहले हम डिजिट्स को कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से हम मार्क्स डालेंगे, तो ये पहले ही डिटेक्ट कर रहा है कि यह वैलिड वेरिएबल नहीं है, ये इनवैलिड वेरिएबल है, ठीक है। एंड इसको हम इसे में वैलिड वेरिएबल करके मार्क्स 1 इसको प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट हो जाएगा, सॉरी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा देन मार्क्स 1, इसको प्रिंट कराएंगे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये वैलिड वेरिएबल के क्रिएट हुआ है। मार्क्स, ये आ गया हमारी ये वैल्यू जो हम वेरिएबल में डिक्लेयर की गई। उसके बाद हम 3 नंबर को देखते हैं, रूल्स को, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स डिजिट्स अंडरस्कोर ओनली। अ वैलिड वेरिएबल क्या होगा, इसे स्टूडेंट 1, ये क्या होता है, स्टूडेंट जो है प्री लेटर्स हो गई, एंड ए 1 हो गया डिजिट्स, ये वैलिड है। उसके बाद टोटल मार्क्स, अगर हमें टोटल मार्क्स करना हो, ये अंडरस्कोर का यूज बीच में, टोटल एंड मार्क्स, ये भी वैलिड वेरिएबल हो गया। इनवैलिड में क्या आ जाएगा, इनवैलिड में स्टूडेंट तो ठीक है लेटर्स, लेकिन उसके साथ हम @ यूज कर रहे हैं, तो ये तो ना डिजिट है, ना लेटर है, ना अंडरस्कोर है, ये एक टाइप के अलग सिंबल होता है, इसको हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स के लिए क्रिएट करने के लिए। उसके बाद टोटल मार्क्स, ये जो बीच में है ये हाइफन है, इसको हाइफन का भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे या तो हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते थे, ठीक है, या फिर इसको एक साथ में भी लिख लिख सकेंगे तो फिर भी हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, टोटल मार्क्स को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे हम 95 ऐसे स्टोर करा सकते हैं। लेकिन इसी में अगर हम टोटल मार्क्स की जगह पे यहाँ पे @ हाइफन यूज कर रहे हैं, हाइफन, तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसको जैसे हमें पहले ही डिटेक्ट कर रहा है तो हमें प्रिंट कराने चेक करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कंपाइलर, तो यहाँ सिर्फ हम अंडरस्कोर डिजिट, सिर्फ डिजिट्स को
या फिर लेटर्स को लिखेंगे तो उसको हम बाद में लिखेंगे, फिर इसको हम बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डिजिट लेटर नहीं, डिजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रिंट कराना हो टोटल मार्क्स तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 95। उसके बाद नंबर 4 में है स्पेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। मतलब ये है कि वेरिएबल में स्पेस जो होता है, जैसे में स्टूडेंट नेम, इसके बीच में ये स्पेस जो क्रिएट हो रहा है ये अलाउड नहीं होता है और करेक्ट वेरिएबल के लिए। ठीक है, उसके लिए हम एक कैमल केस का यूज कर सकते हैं, जैसे में स्टूडेंट, उसके साथ ही हम नेम को स्टूडेंट नेम, ये सही वेरिएबल है। इसमें क्या होता है, स्पेस अलाउड नहीं होता है। जैसे इंट, हम मान लो इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज, स्टूडेंट एज। ठीक है, और इसमें स्पेस क्रिएट कर दे रहे हैं, और इसको जब हम स्टोर करेंगे एज 20, तो यहाँ भी ये वैलिड वेरिएबल नहीं है जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है, इसके जगह पे हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, कैमल कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडर स्कोर करेंगे तो भी हो जाएगा स्पेस हटा के, या फिर यहाँ पे कैमल कैसे से यूज कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रिंट करा देते हैं M% स्टूडेंट एज। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, ये M% की वजह से ये स्टूडेंट नाम की जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसकी एड्रेस को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे M% यूज नहीं करेंगे, सिंपल वेरिएबल्स की जो नेम है उसको यूज करके इसकी भी वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 में है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी सी कीवर्ड। कुछ सी कीवर्ड होता है, रिजर्व होता है, जिसका मीनिंग अलग ही होता है, जैसे इंट, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप होता है जो वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, एंड प्रिंट टाइप, फ्लोट एंड रिटर्न, ये सब रिजर्व कीवर्ड होता है सी लैंग्वेज में, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। हम सिंपल ग्रेड, स्टूडेंट नेम, नंबर जो मीनिंगफुल होता है उसको ही हम इसमें वैलिड वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। इसमें वेरिएबल के रूप में हम कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते हैं जो सी का रिजर्व कीवर्ड होता है। जैसे मान लो रिटर्न टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट कर लिए तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, इसका मतलब अलग ही होता है सी लैंग्वेज में, रिटर्न करना वैल्यू को। सिर्फ इसके लिए हम डायरेक्ट अपना कोई एक मीनिंगफुल ग्रेड नाम का इस टाइप से वेरिएबल को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 में पढ़ेंगे अ वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे मैं एज, मान लो एज नाम की कोई वेरिएबल क्रिएट किया, और उसको जब हम क्रिएट करेंगे तो मेमोरी में एक अलग एड्रेस आएगी, और इस एज की एड्रेस अलग आएगी, क्योंकि ये टोटल स्मॉल है और इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो इन सब की जो, ये दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो इसकी जो एड्रेस है मेमोरी में जो क्रिएट हो रही है वो मैच नहीं करेगी, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए एक केस सेंसिटिव है। वो सेम होता है एज के लिए, एज नाम की कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिए तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल कैपिटल है, इसकी भी जो एड्रेस क्रिएट होगी वो डिफरेंट होगी। इंट एज, एज नाम की एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, फिर एक और सेम ही नेम के लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, एज नाम का एक भी और कर लिया, फिर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो सभी लेटर इसमें कैपिटल होगा। इन तीनों का जो नेम है एज है, लेकिन एक इक्वल नहीं है, क्योंकि ये सभी लेटर स्मॉल है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ये सभी लेटर कैपिटल है। इसके लिए जो स्पेस क्रिएट हुआ है मेमोरी में, उसकी जो एड्रेस है अलग अलग होगी, इसलिए इन दोनों इक्वल नहीं हो सकते। जैसे इनके हम एड्रेस को प्रिंट करते हैं, प्रिंट %d, M% एज, M% का यूज करके इनकी इस वेरिएबल की एड्रेस को हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ड्रैग करने के लिए Alt Shift एंड डाउन कीवर्ड का यूज करेंगे, तो ये सेम ऊपर की जो लाइन है वो सेम नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, इसके फर्स्ट लेटर को हम कर देते हैं कैपिटल, एंड ये हो जाएगा ऑल कैपिटल। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, इनकी जो तीनों एड्रेस होगी वो अलग अलग होगी, और यहाँ एफ डालना भूल गए हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, इसकी जो एड्रेस होगी अलग अलग होगी। यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन डाल देंगे, एक यहाँ के लिए ब्रेक लाइन डाल देंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे, तो उनकी एड्रेस जो होती है वो अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें जो लेटर है टोटल स्मॉल है, एंड इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ये तीनों कैपिटल है, तो केस सेंसिटिव होता है। भले ही तीनों का नेम सेम हो, एज नाम का वेरिएबल, लेकिन इनकी एड्रेस जो मेमोरी में क्रिएट हो रही है वो अलग अलग स्पेस ले रहा है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम कमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, तो उसको समझ लेते हैं। तो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक डबल लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश करके हम जो भी लिखेंगे सिंगल लाइन में ही होगा, जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एक एरर डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डबल फॉरवर्ड स्लैश सिर्फ सिंगल लाइन के लिए यूज किया जाता है, और इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि
प्रोग्राम की जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी टाइप किया जा सके, या फिर किसी और को समझने के लिए आसान होगी। उसके बाद मल्टीप्लाई कमेंट होता है, जिसमें एक फॉरवर्ड स्लैश एंड एक एस्ट्रिक्स, और बीच में जो भी हम कोड लिखेंगे वो मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, और इन सबको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता है, इसको इग्नोर कर देता है इन सबको। ऐसे हम कमेंट्स लिखते हैं अपने प्रोग्राम में। और एक और प्रो टिप ये है कि कोई भी हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम मार्क्स की स्टोर कर रहे हैं, तो मार्क्स नाम की वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मान लो कि स्टूडेंट नाम की वेरिएबल क्रिएट कर देंगे स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कराने के लिए। एंड कोई एज नाम की कर लेंगे सिर्फ जिसमें एज कराना हो। इससे क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो मीनिंगफुल बनता है, रीडेबल होता है, कोई भी उसे आसानी से समझ लेगा। जैसे मान लो कि हमें जीपीए को स्टोर कराना है, तो सीधे हम वेरिएबल का नेम जीपीए लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हम क्रिएट करते हैं वेरिएबल को। और एक प्रोग्राम लिखते हैं जो फाइंड करेगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, उसकी फॉर्मूला एक होती है पाई आर स्क्वायर। इसमें जो पाई होता है तो फिक्स होता है, कांस्टेंट होगा 3.14। उसके बाद जो आर होगा उसको हम यूजर से लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सूडो को लिख लेते हैं एक एल्गोरिदम टाइप की। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लोट ले लेंगे डेटा टाइप्स। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हम लेंगे एक रेडियस लेंगे यूजर से, एंड एक जो होता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये वेरिएबल दो क्रिएट कर लिए हम। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ एंटर रेडियस। ठीक है, जो भी रेडियस आएगा उसको हम स्कैनफ का यूज करके ले लेंगे और वेरिएबल में असाइन कर देंगे। उसके बाद हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए पाई, इसकी वैल्यू लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर रेडियस, अगेन मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, जो भी यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको इस एरिया नाम की वेरिएबल में असाइन कर देंगे। देन फिर इसको हम प्रिंट करा देंगे। बस इतना ही काम करना है। इसको हम कोड लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ्लोट टाइप के। ठीक है, एक होगा हमारा रेडियस एंड एक एरिया वेरिएबल होगा, इसमें हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। और एक मैसेज प्रिंट कराएंगे यूजर के पास कि एंटर करो रेडियस। ठीक है, उसके बाद स्कैनफ फंक्शंस का यूज करके हम इस जो भी वो रेडियस इनपुट डालेगा उसको हम एक्सेस करेंगे। परसेंटेज एफ देन एम% रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया को कैलकुलेट करेंगे। एरिया इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस, अगेन मल्टीप्लाई रेडियस, पाई आर स्क्वायर जो होता है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, उसको कर रहा है। अब इस एरिया में क्या हो रहा है कि रेडियस और रेडियस पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, और इस एरिया वेरिएबल में वो वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। देन उसको हम फिर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, परसेंटेज एफ यूज करेंगे, फिर जो रियल नंबर हम यहाँ पे प्लॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उस एरिया को यहाँ पे एज अ वेरिएबल हम पास कर देंगे, और ये हमें प्रिंट करके देगा एरिया सर्कल का एरिया। हम रेडियस डालेंगे 5, तो हमारे पास एरिया कितना आएगा 78.5। ठीक है,